भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ की भाषा और संस्कृति सबसे पुरानी मानी जाती है, जहाँ पे भरतनाट्यम की शुरुआत हुई थी, जिस राज्य में एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। पूरे देश में सबसे ज्यादा मंदिर इसी राज्य में मौजूद हैं। ये वो राज्य है जो एक तरफ से विशाल समुद्र और दूसरी तरफ से ऊंचे नीलगिरी पर्वतों से घिरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। तो आइए जानते हैं इस राज्य का इतिहास कि आखिर कैसा था पुराने समय में तमिलनाडु और यहाँ के लोग, किन राजाओं ने यहाँ पर अपना शासन जमाया, कैसे चोल वंश ने अपना वर्चस्व दूर दूर तक फैलाया, आजादी की लड़ाई में तमिलनाडु की क्या भूमिका थी, कैसे पेरियार ने जाति प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किया और आखिर किस तरह तमिलनाडु भारत का एक स्वतंत्र राज्य बना। ये है भारत के एक अनोखे राज्य तमिलनाडु का इतिहास। इस राज्य का इतिहास जानने से पहले हम थोड़ा सा भूगोल समझ लेते हैं। तमिलनाडु भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और ये अपनी सीमाएं 3 राज्यों के साथ साझा करता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल। तमिलनाडु में ऊंचे ऊंचे नीलगिरी के पर्वत हैं, जिन्हें ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, और कावेरी नदी इस राज्य की जीवन रेखा है। तमिलनाडु का इतिहास नियोलिथिक एज से शुरू होता है, जब यहाँ कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद कांस्य युग शुरू हुआ, जिसमें धातु से हथियार बनने लगे, और फिर आयरन एज की शुरुआत हुई। इस समय तक इंसान काफी एडवांस हो चुके थे, अलग अलग वंश और साम्राज्य बनने लगे थे। इसी समय संगम वंश की भी शुरुआत हुई, जिसे तमिलनाडु का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि संगम वंश के समय में तमिल भाषा और संस्कृति को बड़े पैमाने पे बढ़ावा मिला। इस युग की लिटरेचर और ग्रंथों से हमें उस समय के लोगों की लाइफस्टाइल, राजनीति और व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। पत्तुपाट्टु और तोल्काप्पियम सबसे पहले तमिल ग्रंथों में से एक हैं। इस युग को संगम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चेर, पांड्य और चोल तीनों वंशों का संगम देखने को मिलता है। चोल वंश के राजा करिकार चोल हुआ करते थे, जिन्होंने कावेरी नदी के तट पे बांध बनाकर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। आगे चल के इन्हीं चोल वंश के राजाओं ने तमिलनाडु के व्यापार के नेटवर्क को दूर दूर तक फैलाया। समुद्री जहाजों से चीन और रोम जैसे देशों तक व्यापार होने लगा। 300 ईस्वी आते आते चोल वंश का पतन हो गया और तमिलनाडु में कलाब्र युग की शुरुआत हुई, जिसे डार्क एज भी कहा जाता है। इस युग के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी मिलती है। ये लोग ज्यादातर खेती पे निर्भर थे और व्यापार में इन लोगों ने ज्यादा तरक्की नहीं की। इस समय में हिंदू धर्म से ज्यादा बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया जाता था। 6वीं सदी के अंत तक कलाब्र वंश भी खत्म हो गया और पल्लवों का शासन तमिलनाडु में शुरू हुआ, जो अगले 500 सालों तक चला। इन्होंने कांचीपुरम को अपनी राजधानी चुना और महेंद्र वर्मन इनके प्रमुख राजा थे। इनकी बनाई हुई मंदिरें आज भी कला की एक मिसाल पेश करती हैं। 9वीं सदी के अंत में पल्लव के राजा को आदित्य ने हरा दिया और यहाँ से तमिलनाडु में फिर से चोल वंश का उदय शुरू हुआ। राजराज चोल और राजेंद्र चोल इस वंश के सबसे महान राजाओं में से एक हैं। इन दोनों ने अपनी जल सेना के कौशल से श्रीलंका पे हमला किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। सुमात्रा, बाली, जावा, मालदीव और लक्षद्वीप पर भी अपना वर्चस्व जमाया। पाल और चेर वंश के राजाओं को बुरी तरीके से हराया। इनके समय में हिंदू के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी बढ़ावा मिला। चोल वंश के बाद भी तमिलनाडु में कई और वंश और साम्राज्य उभर के सामने आए। पांड्य वंश, विजयनगर साम्राज्य का उदय, मराठा साम्राज्य और आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पैर यहाँ जमाए। यहाँ से तमिलनाडु का आधुनिक इतिहास शुरू होता है। सन 1639 में चेन्नई के एक छोटे से हिस्से में अंग्रेजों ने अपना किला बनाया। ये लोग मसालों के व्यापार के लिए तमिलनाडु के तट पे आए और बाद में फ्रांस के लोगों से युद्ध जीत के तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आगे चल के मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु को शामिल कर दिया। इन अंग्रेजों ने किसानों पे भारी कर लगाया और बारिश की कमी के कारण तमिलनाडु में एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की जानें चली गई। अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ तमिलनाडु में अनेकों क्रांतियां और आंदोलन हुए। इन्हीं में से एक क्रांतिकारी का नाम है वेलु नाचियार। अंग्रेजों ने शिवगंगा नाम के राज्य पे आक्रमण किया और वहां के राजा को मार दिया। राजा की पत्नी वेलु नाचियार को अपने बच्चों के साथ जंगलों में भागना पड़ा। जंगलों में उन्होंने अपनी एक छोटी सी सेना बनाई और हैदर अली की मदद से अंग्रेजों पे एक बड़ा आक्रमण किया। इस युद्ध में कुइली नाम की एक महिला ने खुद को घी से लपेटकर अंग्रेजों के बारूद के ढेर में घुस गई और अपने आप को आग लगा दी। कुइली के इस कदम ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी और इस युद्ध में वेलु नाचियार की जीत हुई। इसके अलावा 1905 का स्वदेशी आंदोलन, जिसे चेन्नई के अंदर चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम भारती और सी गोपालाचारी जैसे हीरोज ने लीड किया। तमिलनाडु की धरती ने एक ऐसे महान समाज सुधारक को जन्म दिया जिन्हें पूरा भारत पेरियार के नाम से जानता है। इन्होंने महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और जातिवाद को पूरी तरीके से खत्म करने
के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। आखिरकार 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन तमिलनाडु अभी भी मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बाद में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाए गए। तेलुगु भाषी राज्य को आंध्र प्रदेश, कन्नड़ भाषी को कर्नाटक और मलयालम भाषी राज्य को केरल में मिलाया गया। आखिरकार 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया, जिसके पहले मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई बने और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तो ये था तमिलनाडु का इतिहास। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में ऐसे ही किसी राज्य के इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।